नमस्कार दोस्तों, IIGC सेंटर में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो होगा वो भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में होगा। तो हम देखेंगे कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश में कौन कौन सा जो एरिया है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, तो शुरू करेंगे कि भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है उसको वैज्ञानिक यानी भू वैज्ञानिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश को यानी जो है भू वैज्ञानिक आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है भारत का दक्षिण का पठार, तीसरा है मध्य भारत का विशाल मैदान, और चौथा में पढ़ने वाले हैं हम लोग तटवर्ती मैदान एवं जितने भी द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन दी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश को भू वैज्ञानिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा दक्षिण का पठारी भाग, तीसरा यानी पठारी भाग और प्रदेशीय भाग के जो मध्य वाला भाग है जिसको कहते हैं विशाल मैदान। तो हम लोग भारत के मैदानी भाग में पढ़ेंगे और अंत में कहाँ पढ़ेंगे, भारत के तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तटवर्ती मैदान में जैसे भारत का पश्चिमी तट हो गया, भारत का पूर्वी तट हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत का जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इस उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को भी हम लोग, जिसमें टोटल हिमालय का जो रीजन आता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को भी हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। पहला है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो है यानी हिमालय के पार वाला इलाका जो ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहलाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जो लास्ट में देखेंगे पूर्वांचल, जो इस साइड वाला है, ठीक है। तो पूर्वांचल की जो भी पहाड़ियां हैं, जैसे मीकिर है, डपला है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, बृहत हिमालय या जिसको कहते हैं आंतरिक हिमालय, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि इस बृहत हिमालय में आपको विश्व का सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जैसे है आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सब जो है इसी बृहत हिमालय में है। तो इसको बृहत हिमालय को हम लोग आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद उसके दक्षिण साइड में, उसके दक्षिण में जो है हिमालय का ही श्रेणी है जिसको कहते हैं लघु हिमालय। इस लघु हिमालय को हम लोग हिमाचल श्रेणी के भी नाम से जानते हैं। उसको लघु हिमालय कहेंगे या हिमाचल श्रेणी कहेंगे। और अंत में जो सबसे हिमालय का जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसको कहते हैं हम लोग उप हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं या शिवालिक। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसके बारे में जानिए कि सबसे पहले अगर हम लोग करने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जितने हिमालय पहाड़ियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये हिमालय जो पर्वत है इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है सर्वाधिक माना जो है जो मान्यता है उसके अनुसार जो हिमालय की जो पर्वत की उत्पत्ति हुई थी ये हुआ था, आपको बता रहे हैं कि ये एक भू संचलन हुआ था जिसको कहते हैं अल्पाइन भू संचलन, ठीक है। तो इसको अल्पाइन भू संचलन के तहत एक टर्शियरी काल में हुआ था, इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर कभी एक सागर था जिसको कहते हैं टेथिस सागर। उसी टेथिस सागर का जो मलबा है उसी को जो ऊपर उठने के कारण जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिमालय जो है एक मुर्दार पर्वत है, जो कि विश्व के कई सारे जो है मुर्दार पर्वत हैं, जैसे रॉकीज है, एंडीज है, उसी तरह हिमालय भी भारत का मुर्दार पर्वत है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट या सागर माथा के नाम से जानते हैं, वो हिमालय के किस श्रेणी में है, तो बृहत हिमालय श्रेणी में है। तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी का जो उत्पत्ति हुआ था, कब हुआ था, तो बताए थे कि ये
यानी उसको कहते हैं अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्शियरी काल में हुआ था। और कैसे हुआ था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उत्तर वाली जो प्लेट है, टेथिस सागर के उत्तर वाला प्लेट, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट को अंगारा लैंड भी कहते हैं। तो वो अंगारा लैंड और दक्षिण टेथिस सागर के जो दक्षिण में जो अफ्रीका के तरफ से टूटा हुआ भाग था, जिसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसको इंडिक प्लेट भी कहते हैं। यानी उत्तर और टेथिस सागर के उत्तर वाला प्लेट जो यूरेशियाई प्लेट है, उसको हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिण का प्लेट है, जो अफ्रीका का भाग है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडिक प्लेट, या उसको गोंडवाना लैंड के। तो जब गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसका, किस काल में, तो आपको टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में जब गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसका, तो ये किससे जाके टकराया, तो ये जाके यूरेशियाई प्लेट यानी अंगारा लैंड से। तो इसके बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के जो भी मलबा है, वो धीरे 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 ऊपर उठता चला गया, जिससे हिमालय जैसे जो है नवीन मोरदार पर्वत की निर्माण हुआ। ओके, तो हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो टेथिस सागर में हुआ था। ओके, तो यहां तक हम लोग देख लिए। तो ये भू आकृतिक, फिर से चलते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश में, हम देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश तो कई विविधताओं से भरा हुआ है, एक जैसा है नहीं। यानी किसी क्षेत्र में इसका पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं पर मैदान है, ठीक है। तो इसका टोटल यदि देखेंगे, तो हम इसका 11% जितना भारत का भू आकृतिक क्षेत्रफल है, उसका 11% क्या है, तो पर्वत है। कितना है, 11% पर पर्वत पाए जाते हैं। जितना इसका क्षेत्रफल है भारत का, उसका लगभग 11% पर क्या है, पर्वत पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे कि इसके 18%, जो 18% पर है, उसमें क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां 18% भाग पर। ओके, और तीसरा में 28% भाग, 28% जो भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है, वो क्या है, पठारी है, पठारी है। और अंत में जो है इसका 43% भाग, 43% भाग क्या है, मैदान है। तो हम देखेंगे कि भू आकृतिक प्रदेश में अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो मैदानी वाला भाग में है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है, यानी गंगा जमुना जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है सम्मिलित किया जाता है। तो भारत में अगर पूछेगा कि भारत के कितने जो है क्षेत्रफल पर आपको पर्वत पाए जाते हैं, तो 11% पर क्या है, पर्वतें हैं, ठीक है। 18% पर क्या है, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे आपको बताए थे कि दक्षिण भारत की बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसके अलावा अलावा पूर्वोत्तर की भी है। और 28% पर क्या है, पठारी भाग है, बस जैसे दक्षिण का पठार, जिसको दक्षिण का पठार में दक्कन का पठार है, कर्नाटक का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मलबा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, इसके बारे में। तो कुल मिलाकर के कितना है, 28% भूभाग पर ये है पठारी भाग, और टोटल 43% पर क्या है, यह है भारत का मैदान। तो भारत टोटल जो है, देखे कि भारत को हम लोग 4 श्रेणियों में बांट के देखें, तो चारों श्रेणियों में पहला जो है पर्वतीय, 11% पर्वतीय प्रदेश है। उस 11% में जो पर्वतीय प्रदेश में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और सबसे पहले इसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और हिमालय प्रदेश जो है पर्वतीय प्रदेश है, इसको भी 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ने वाले हैं। जैसे बृहत हिमालय, लघु हिमालय, या अंत में कहेंगे बाह्य हिमालय या शिवालिक। ओके, तो देखिए हिमालय यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है, ये हिमालय को जो है क्या कहते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर के, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो इधर ये पश्चिम साइड में, हिमालय के जो पश्चिमी साइड में है, इसकी चौड़ाई अधिक है। कितना है, तो इसकी चौड़ाई है लगभग, आपको बता देते हैं 2500 किलोमीटर। किधर है, 2500 नहीं, 500 है, 500 किलोमीटर इधर अधिक चौड़ाई है, ठीक है। और अगर पूरब में देखा जाए, तो पूरब में कितना है, तो पूरब में है 200 किलोमीटर। कारण क्या है कि इसके पश्चिमी वाला जो हिमालय प्रदेश है, इसका पश्चिम वाला भाग चौड़ा है, और पूर्व वाला भाग जो है थोड़ा सा सकरा है। तो कारण यही है कि जो पूर्व साइड में जो है दबाव मूलक जो बल है अधिक है,
दबाव मूलक बल अधिक होने के कारण इसका जो है चौड़ाई कम है, और यही कारण है कि इसके पूर्वी क्षेत्र में ही यानी माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर का निर्माण हुआ। देखेंगे कि अगर यहाँ से अगर टोटल हिमालय की अगर देखेंगे कि लंबाई कितना है, तो अगर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखा जाए तो इसकी अगर कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई कितना है, लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कुल अगर हिमालय की लंबाई कहा जाए यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक तो 2500 किलोमीटर है। इसकी अगर पश्चिम में चौड़ाई कहा जाए तो 500 किलोमीटर और पूरब में चौड़ाई कहा जाए तो 200 किलोमीटर। कारण क्या है इसकी चौड़ाई कम होने का, तो दबाव मूलक बल, क्योंकि इस साइड से जो दबाव मूलक बल जो है अधिक होने के कारण इधर का भाग क्या हो गया है, सकरा हो गया है, और जबकि इधर का भाग क्या हो गया है, चौड़ा हो गया है। ओके, तो चलिए देखेंगे, और यही कारण है, देखिए यही कारण है कि इधर ऊंचे ऊंचे पर्वत करीब में हुआ है, इसलिए पश्चिम साइड में जो हिम रेखा है ये अधिक ऊंचाई पर मिलती है, जबकि ये इसके पूर्वी भाग में जो हिम रेखा है यानी यानी कम ही ऊंचाई पर मिलती है। जैसे अगर जम्मू कश्मीर वाला एरिया में कह दें तो हिम रेखा जो है कितना 5100 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलती है, जबकि यदि यानी हम पूर्वी क्षेत्र की बात कहें तो मात्र 4400 मीटर की ऊंचाई पर ही यहाँ पर हिम रेखा मिलती है। कारण क्या है कि इधर की ऊंचाई लगभग अधिक है। ओके, हिम रेखा क्या है, तो याद रखना है कि जहां पर सालों भर वहां का तापमान यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर सालों भर जो है बर्फ मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि समय यानी साल भर में गर्मी वर्षा जाड़ा आती है, तो गर्मी के सीजन में क्या होता है कि गर्मी के सीजन में आता है तो जो बर्फ का निचला भाग पिघल जाता है, तो यानी सालों भर वैसा वैसा जो है लाइन जहां पर सालों भर जो है बर्फ पाई जाती है, तो उस लाइन को ही क्या कहते हैं हम लोग, हिम रेखा। तो हिम रेखा वैसी लाइन है जिसके ऊपर जो टेम्परेचर जो होगा वो सालों भर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो हम लोग यानी सबसे पहले यानी देखें हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हम लोग हिमालय के उत्पत्ति के बारे में देखें कि हिमालय की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो टेथी सागर में हुई। और कैसे हुई, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को आपस में टकराने से हुई, यानी गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड जब आपस में टकराया तो बीच में जो टेथी सागर था उसका मलबा ऊपर उठा, जिससे एक नवीन मोरदार पर्वत यानी हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की कुल लंबाई कितना कहा जाए तो 2500 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में चौड़ाई कितना है, 500 किलोमीटर, पूर्व में चौड़ाई कितना है, 200 किलोमीटर है। तो हम एक एक करके यानी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बृहत हिमालय या उसको आंतरिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कि बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय किसको कहते हैं और ये कहाँ स्थित है, इसके में जो है कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां है, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि सबसे अगर उत्तर में अगर हिमालय की कहा जाए तो सबसे उत्तर में कौन है, काराकोरम। ठीक है, ये काराकोरम है। यहाँ पर केटू का नाम से भी एक अगले पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि भारत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है केटू जो है, केटू कहाँ है, ये काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, जो अभी पीओके में पड़ता है। इसके अलावा अगर भारत में स्थित कहा जाए तो भारत में स्थित कहा जाए तो यहाँ पर एक है नेपाल। ठीक है, नेपाल और यहाँ पर सिक्किम की सीमा पर एक है जिसको कहते हैं कंचनजंगा, ये भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। तो ये केटू कहाँ पड़ता है, काराकोरम। ठीक है, और काराकोरम का ही अगला जो भाग है कैलाश श्रेणी, जहाँ पर जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत का, तो ये काराकोरम उसका अगला भाग कैलाश पर्वत है। उसके काराकोरम के जस्ट नीचे में कहेंगे तो कौन सा है, लद्दाख श्रेणी। ये सब हिमालय की श्रेणियां हैं। तो सबसे उत्तर में काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख के नीचे कौन है, जास्कर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जास्कर श्रेणी। उसके जस्ट नीचे में आइएगा तो ये कौन है, आपको कहेंगे बृहत हिमालय। ठीक है, जिसमें आपको बताया था बृहत हिमालय, ये आंतरिक हिमालय। तो यही बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय है। इसी में जो है आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। बृहत हिमालय के दक्षिण में कहा जाए तो कौन सा है, पीर पंजाब। और सबसे दक्षिण वाला इलाका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उप हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक कहते हैं। तो सबसे दक्षिण वाला इलाका में कौन है, तो शिवालिक है या इसको बाह्य हिमालय। तो परीक्षा में पूछ सकता है, यानी उत्तर से दक्षिण जो है हिमालय के पर्वत श्रेणियों का क्रम। तो सबसे उत्तर में हम कौन देखें, तो सबसे उत्तर में देखिए काराकोरम। उसके जस्ट दक्षिण में आए तो कौन सा श्रेणी मिला हमको, तो मिला लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के जब दक्षिण में देखे तो कौन सी पर्वत श्रेणी मिली, तो हमको यानी कौन सा मिला, यहाँ पर देखे तो जास्कर मिला। जास्कर के बाद कौन मिला हमें,
तो जास्का के बाद कौन मिला हमें? बृहत हिमालय मिला। बृहत हिमालय के बीच कौन 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 मिला? तो देखें बृहत हिमालय के बाद भी एक है, कौन है? उसको इसमें नहीं लिखा है, याद रखना है, धौलाधर। और धौलाधर के बाद कौन है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल के बाद एक को कौन है सबसे अंत में? शिवालिक श्रेणी। तो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे बृहत हिमालय के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा क्लास चलने वाला है, इसके लिए उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही चलते हैं। अगले वीडियो में हम बृहत हिमालय पर बनाएंगे और एक एक करके पहले बृहत हिमालय पढ़ेंगे, इसके बाद लघु हिमालय पढ़ेंगे, इसके बाद शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।